ग्रीटिंग्स माय वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं हूँ आपका चीफ। मैं अपना वेडनेसडे मैसेज 5 AM नहीं बल्कि 5 PM पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सभी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी को और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। तो मैं अपने परिवार को थोड़ा टाउन से बाहर लेकर गया था दीपावली सेलिब्रेट करने के लिए, जहां हम दातोश्री विजय के साथ थे, जो मेरे इंस्टा पर हैं। लाइव सेशन मैंने किए थे उनके साथ और मैं पूरी तरह भूल गया था कि आज कौन सा दिन है। और तब मैंने महसूस किया कि एक खूबसूरती है फाइनेंशियल फ्रीडम की, जहाँ कैलेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। और आज मैं सुबह उठा और मैंने देखा हज़ारों मैसेजेस आईवीज़ के कि मेरा वेडनेसडे मैसेज कहाँ है। मैंने सोचा कि क्यों वो पूछ रहे हैं कि मेरा वेडनेसडे मैसेज कहाँ है। और तब मुझे महसूस हुआ कि आज वेडनेसडे ही है। मैं हूँ आपका चीफ। अगर आप मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं तो शायद ये 1 या 2 घंटे लेट होगा, जो अक्सर 5 PM रिलीज़ हो जाता है हर वेडनेसडे। मैं हूँ यहाँ पूरी तरह तैयार PJCT मैच के लिए और गर्व से अपनी जर्सी पहनकर। और आज का ये मैच बहुत ख़ास है क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने कुछ की प्लेयर्स को खो दिया था PJCT में। और राजेश, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने घर में शरण दे। एक पत्नी और 3 बच्चों को पीछे छोड़कर 9 साल, 7 साल और 1.5 साल के, जिन्हें एडॉप्ट कर लिया गया है QI ग्रुप के द्वारा। और दातोश्री विजय ने अपना कमिटमेंट दिया है राजेश के बच्चों का ख्याल रखने के लिए। हमने उसे एक एक्सीडेंट में खो दिया और आज एक मैच है जो हम अपने होम स्टेडियम में खेलने वाले हैं। और ये पूरा मैच राजेश को श्रद्धांजलि देने के लिए है। ऑलराइट, हमने PJCT के स्टार प्लेयर्स में से ही एक वॉरियर खो दिया है। मास्टर प्लान में कोई गलती नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था मेरे और बहुत से लोगों के लिए। वो एक बहुत स्वस्थ व्यक्ति था, एक बहुत अच्छा फैमिली मैन। पर कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना घास का एक तिनका भी हिल नहीं सकता। गॉड ब्लेस हिम। और हम हैं यहाँ उसके परिवार की देखभाल के लिए। और आज का मैच बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम खेल रहे हैं जीतने के लिए, राजेश की खातिर, ना कि सामने वाले टीम को हराने के लिए। तो आज का वेडनेसडे मैसेज मैं अपने परिवार के साथ था दीपावली के लिए। ऑलराइट, देखो, हमसे हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है। दिवाली हम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में हम बोलते हैं दीपावली। दोनों एक ही चीज़ है, ये रोशनी का त्यौहार है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने सेलिब्रेशंस किए होंगे, अपने परिवार का हाथ पकड़कर कुंबैया गाया होगा। और अब वक्त आ गया जोन में वापस आने का, समझने का कि आपको वो एनर्जी और मोमेंटम मेंटेन रखना है अपना अल्टीमेट गोल फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। और मैंने ये महसूस किया और ये मैंने किया है अपने वेडनेसडे मैसेज या इंस्टाग्राम लाइव पर पहले भी। आप देखते होंगे कि बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की कि नेटवर्क मार्केटिंग का सीक्रेट क्या है, सक्सेस के फॉर्मूला का सीक्रेट क्या है, जिसे विश्व के अनेकों लोग अप्लाई करते हैं जो दूसरों से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक सीक्रेट फार्मूला ढूंढने में टाइम वेस्ट करना बंद करो, एक आंसर ढूंढना बंद करो। नेटवर्क मार्केटिंग में अनेक एटीट्यूड, एक्टिंग, डिसिप्लिन, मोमेंटम जैसे मेजर्स हैं जो हर किसी में चाहिए। अगर आप ब्रांड न्यू बिगिनर हैं और अपनी जर्नी अभी शुरू ही की है, या फिर आप वेल ट्रेंड नेटवर्कर हैं क्यूनेट में, द वी में और बहुत सालों से काम कर रहे हैं, पर इस दीपावली के वक्त मैंने महसूस किया है कि आपके लिए कितना ज़रूरी है, चाहे आप एक छोटे लीडर हैं, VC, AVP, वी पार्टनर, वी आईलेड पार्टनर, फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे 2 लोग हों, 20 हों, 200 हों, 2000 लोग या 20,000 लोग, वो आपको फॉलो करते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, ऑलराइट, जैसा कि दातोश्री विजय ने कहा था, मंकी सी मंकी डू। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इससे वो क्या कहना चाहते थे। ऑलराइट, ये बस इतना नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, पर यह है कि आप कौन हैं, आप कैसे सोचते हैं, आपकी चाल ढाल, आपका एटीट्यूड, आपका मोजो, आपकी एनर्जी। तो मैंने महसूस किया दीपावली के वक्त कि बहुत सारे लीडर्स, ये हॉलीडे था, त्यौहार का समय, तो सभी परिवार के साथ वक्त बिता रहे थे और स्विच्ड ऑफ हो गए थे। ऑलराइट, कुछ समय के लिए, पर इससे प्रभाव पड़ता है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। जो कुछ आप करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, आप जैसी अपनी लाइफ जीते हैं, ये बन जाता है बेंचमार्क आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैं
तो ये मैंने महसूस किया है कि मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं कर सका, मैं छुट्टी नहीं ले पाया, जैसे यूरोपियन स्टैंडर्ड वेकेशन जहाँ वो पूरी तरह से बीच साइड जाकर बैठ जाते हैं 7 दिनों के लिए। मैं ये सब करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, ऑलराइट, उन सिद्धांतों को फॉलो करना जो मुझे सिखाए गए थे जापा और दातोश्री के द्वारा, जो मेरे अपलाइन है। मैटर ये नहीं करता कि आप लोगों को क्या सिखा रहे हो। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये गलतफहमी है कि ये बस टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड टीचिंग, ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बारे में है, अटेंड दिस अटेंड दैट, कि आप पहले ही बहुत सारा नॉलेज भर देते हैं अपने डाउनलाइंस में, नेटवर्कर्स में, ये सोचकर कि ये उनकी ज़रूरत को पूरा कर देगा और वो सफल हो जाएंगे, तो आप पूरी तरह से गलत रास्ते पर हैं। ह्यूमन नेचर की आपकी समझ गलत है। तो ब्रांड न्यू लोगों के लिए बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत को अभी समझ लेते हैं तो आप आगे सही रास्ते पर चलेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग के पहले रूल को कहते हैं बेंचमार्क। ऑलराइट, तो बेंचमार्क क्या है? जो पूरे ग्रुप, तुम्हारे लीडर्स, डाउनलाइन, हर कोई वो आपको फॉलो करते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, आपको कॉपी कैट करते हैं, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। तो कभी कभी आप एक ड्रेस पहनते हो और पूरा ग्रुप का सेम ड्रेस कोड होता है, ये सब ठीक है, ये कॉन्शियस डुप्लीकेशन है। पर सब कॉन्शियस डुप्लीकेशन होता है आपके दिमाग के पीछे, जिसे बहुत सारे नेटवर्कर्स ज़रूरी नहीं समझते हैं। ऑलराइट, तो आप हैं बेंचमार्क गाइस। तो आप जहाँ भी मूव करते हैं, वो ऊपर या नीचे, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ मूव करते हैं। अगर आपका बैड डे था तो भी यह आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। अगर आप स्विच ऑफ करके हॉलीडे पर जाते हैं, पूरी तरह स्विच ऑफ करके, ना मोबाइल फ़ोन ना कुछ और, बस अपने परिवार का हाथ पकड़कर कुंबैया गाते हो, तो आपका नेटवर्क बहुत बुरी तरह नेगेटिवली अफेक्ट होता है। स्विच ऑफ करने का कोई रूल नहीं है, कोई प्लानिंग करने का या कोई हॉलीडे का कोई ऐसा रूल नहीं है जिसमें आपकी ड्यूटी एज अ नेटवर्कर शामिल ना हो। ऐसा कोई त्यौहार नहीं है जो आपको अलाउ करे कम्प्लीटली स्विच ऑफ करने के लिए, हाथ पकड़कर कुंबैया गाने के लिए, पटाखे जलाने के लिए, घर के बाहर नाचने के लिए और छोड़ने या इग्नोर करने के लिए अपना नेटवर्क, सिर्फ एक दिन के लिए भी नहीं। ये नहीं हो सकता। तो अब आप कहेंगे कि चीफ, ये तो एक सीरियस लेवल का कमिटमेंट है। तो हाँ, क्योंकि आप एक रेस्टोरेंट नहीं चला रहे हैं जहां आप एक नोटिस लिख सकते हो कि 2 दिन के लिए बंद है, मंडे को आना। आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चला रहे हो, क्रॉस कल्चर, क्रॉस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ऑल राइट, विश्व में अनेक लोग आपके डाउनलाइंस हैं, तो आपके पास वो विशेषाधिकार नहीं है कि आप कहें कि मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ या स्लो डाउन कर रहा हूँ 2 दिन के लिए। आप नहीं जानते कि स्लो डाउन होने का क्या इफेक्ट होगा, इवन 1 दिन का भी। यह आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि अगर आप स्लो डाउन करते हो, तो अगर इंसान भी स्लो डाउन करता है, फिर अगला इंसान, फिर अगला, और क्या होता है, अगर कोई नया व्यक्ति साइन अप करता है तो वो पूरी तरह से स्विच ऑफ कर देगा 48 आवर्स में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब हुआ। पर ये हुआ क्योंकि आप स्लो डाउन करते हो। और मैं 100 बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर चुका हूँ कि जिस मिनट आप एक नेटवर्क बन जाते हो, तब आप बेंचमार्क बन जाते हो। चाहते हुए, जानते हुए, ना चाहते हुए, ना जानते हुए, आई डोंट केयर। ऑलराइट, तो आप हो एक बेंचमार्क। तो जिस प्रकार आप सोचते हो, जिस प्रकार आप बोलते हो, जिस प्रकार आप अपनी लाइफ जीते हो, ऑलराइट, ये डुप्लीकेट किया जाता है आपके डाउनलाइंस के द्वारा, जानते हुए या ना जानते हुए। इसलिए जब एक बार आपने ये रास्ता चुन लिया फाइनेंशियल फ्रीडम का, सीरियसली अगर एक बार आपने चुन लिया है कि आप जापा और दातोश्री के विजन को फॉलो करोगे, तो एक सीरियस नेटवर्कर बनोगे, तो फिर कोई भी रूल नहीं है आपकी लाइफ में स्लो डाउन या स्विच ऑफ करने का कोई, क्योंकि आप बेंचमार्क हो। अगर आप स्लो डाउन होते हो तो सब स्लो डाउन होते हैं। अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर आप 1 दिन के लिए स्विच ऑफ करते हो तो आपके डाउनलाइन लीडर 2 दिन के लिए स्विच ऑफ करते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल होगा 4 दिन का, नेक्स्ट लेवल 1 वीक का, उससे अगला लेवल आप स्विच ऑफ करोगे 2 वीक्स, नेक्स्ट लेवल स्विच ऑफ करोगे 1 मंथ, नेक्स्ट लेवल 3 मंथ, और फिर 1 दिन आप पूरी तरह स्विच ऑफ कर दोगे और कभी वापस नहीं लौटोगे फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी में। और फिर आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या हुआ, मेरे डाउनलाइंस मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। ओह माय गॉड, मैंने इतने सारे लीडर्स खो दिए। आप लोगों को सिर्फ आपदा या मुसीबत की वजह से नहीं खोते हैं, आप उन्हें खोते हैं क्योंकि आपका बेंचमार्क गिर जाता है। और इमेजिन करो, ये आपका नेटवर्क है जो अब गिरते जा रहा है। ग्रुप के कुछ लोग बॉटम लाइन के नीचे चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। तो इमेजिन करो कि ये आपका नेटवर्क है, ऑलराइट, और यहाँ नीचे एक तेज धारा बह रही है, स्विच ऑफ धारा।
जो लोगों को पुश कर देती है दूर इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन से। तो जब भी आप गिरते हैं तब आप लोगों को उस धारा में गिरा देते हैं। ऑलराइट, न्यू साइन अप, वो लोग जो विस्मृति में धकेले जा चुके हैं। ऑलराइट, आप अपने बेंचमार्क को उठाओ और जिन्होंने अभी साइन अप किया है और स्विच्ड ऑन वर्ल्ड में आए हैं उनके लिए जगह बनाओ, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉपर सिस्टम है। ऑलराइट, पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपना बेंचमार्क लो कर देते हैं, चाहे 1 मिनट के लिए या 1 दिन के लिए या किसी त्यौहार के लिए या किसी या आपकी बिल्ली का जन्मदिन हो, आप नहीं समझ पाते कि इसका कितना बुरा असर होगा। 100 लेवल्स डाउन, 10 लेवल्स डाउन, 15 लेवल डाउन। तो आपके पास चॉइस नहीं है इस मामले में, आपको ज़रूरत है और कानून के हिसाब से स्विच ऑन रहना होगा हर समय। जिस मिनट आपने एक नेटवर्कर बनने का निश्चय लिया, एक लीडर बनने का, एक बेंचमार्क बनने का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑलराइट, तो ये आपका बेंचमार्क है और आपका बेंचमार्क बस एक ही रास्ते जा सकता है, जो है ऊपर और ऊपर और ऊपर। क्योंकि अगर आप नहीं बढ़ोगे तो आपके लोग भी नहीं बढ़ सकते। न्यू साइनअप्स के पास उम्मीद की जर्नी नहीं होगी, उनके पास एक जर्नी होगी व्हेन डू आई क्विट। तो उनका माइंडसेट है, और मैंने दीपावली के समय महसूस किया कि ये बराबर अप्लाई होता है कॉर्पोरेट पर, नेटवर्क पर, सब पर। तो मुझे गलत मत समझना, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बैठकर 2 घंटे आराम से रोमांटिक डिनर करना, दैट्स ओके। बस टेबल के नीचे फ़ोन करके रिप्लाई करो किसी को जल्दी से। आप समझ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना बहुत ज़रूरी है। समय बिताओ अपने बच्चों के साथ, अपने डाउनलाइंस के बच्चों के साथ। ऑलराइट, उसे एक कुंबैया फैमिली पिकनिक बनाओ, ओके। और फिर कहीं पर छुपकर किसी का हौसला बढ़ाओ और आगे बढ़ने के लिए आपको कभी कभी अपने परिवार के सामने एक सीक्रेट एजेंट बनना पड़ेगा, पर आपकी प्रायोरिटी आपका नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि आप ये कर रहे हैं क्योंकि आपकी फैमिली आपकी प्रायोरिटी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी नेटवर्किंग है, इसका कारण है कि आपकी फैमिली आपकी प्रायोरिटी है। अगर आपका परिवार आपकी प्रायोरिटी है, जिसका मतलब है आपकी लाइफ का मेन गोल है अपने परिवार को सब कुछ देना, जिसके लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है अपने फैमिली से ऊपर। मुझे गलत मत समझना, मेरी बात को गलत मत समझना। ऑलराइट, इमरजेंसी है, भागो, बच्चा बीमार है, नेटवर्क छोड़ो, अपने बच्चे के पास जाओ। आपकी पत्नी को आपकी ज़रूरत है, जाओ। माँ को, पिताजी को ज़रूरत है, जाओ। इमरजेंसी मत जाओ हाथ पकड़कर कुंबैया गाने के लिए। अगर आपको हाथ पकड़कर कुंबैया गाना है तो इस तरफ मुड़ो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम लाइव अपने माता पिता के साथ, उन्हें बताते हुए कि मैं यहाँ अपने परिवार के साथ हूँ, हम सब चाहते हैं आप मैक्स आउट हो जाएं, थैंक यू मेरे सपनों का घर बनाने में मेरी मदद करने के लिए। ऑलराइट, क्योंकि याद रखो कि आप बेंचमार्क हो, और मैंने यही महसूस किया मेरी दीपावली के वक्त शॉर्ट डिस्टेंस ट्रिप इस शहर से बाहर की। एक बेंचमार्क होने के लिए आपको एक अलग ज़िंदगी जीनी पड़ती है। ज़िंदगी जितनी जल्दी आप ये अपना लेते हैं और इसे समझ लेते हैं कि ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हो, ना ही ये ट्रेनिंग्स के बारे में है, पर ये इस बारे में है कि आप कैसे जीते हो और कैसा सोचते हो। ऑलराइट, जिन सिद्धांतों पर आप चलते हो, आपका वैल्यू सिस्टम, आपका मोजो, आपका एटीट्यूड, आपकी एक्टिविटी, आपके वीकली चेक्स के रिजल्ट, आपकी प्रेजेंटेशन की गिनती जो आप कर रहे हैं, आपका कैसा एटीट्यूड है, एक आपदा के वक्त हर चीज़ मिलकर बेंचमार्क बनती है, जिससे आप पूरा नेटवर्क फॉलो करना चाहता है, जानते हुए या ना जानते हुए। ये एक लौता बेंचमार्क है जो वो जानते हैं। आप गिरते हो, वो गिरते हैं, आप उठते हो, वो ऊपर जाते हैं, आप हाइयर जाते हो, वो और हाइयर जाते हैं, आप उड़ते हो तो वो उड़ते हैं, तब वो उड़ते हैं गाइज, और यही अल्टीमेट गोल है। ऑलराइट, सो वेक अप, स्मेल द कॉफ़ी। आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं हैं जहां आप अपने रेस्टोरेंट को 2 दिन तक बंद कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इस त्यौहार के लिए बंद है और सोमवार को खुलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ये लग्जरी नहीं है हमारे पास। आपके पास होगी वो लग्जरी एक दिन जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, पर अभी बस यही है, पे द प्राइस कंसिस्टेंटली। कोई भी त्यौहार हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो या कोई भी कुंबैया सेशन हो, आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते, आप मेंटली स्विच ऑफ नहीं कर सकते, आप अपने नेटवर्क को नहीं छोड़ सकते, आप अपने नेटवर्क को इग्नोर नहीं कर सकते। आप लगातार संपर्क में रहना होगा आपको। इंस्टाग्राम लाइव करो, कोई वीडियो भेजो, संपर्क करो, एक फैमिली सेशन करो, अपने लीडर्स को बुलाओ उनके बच्चों के साथ, और एक पूरी नेटवर्किंग पिकनिक मनाओ, या दीपावली या ईद या क्रिसमस या फिर न्यू ईयर, जो भी हो। ऑलराइट, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, ये यही है, कंफ्यूज मत हो। अगर आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करते हो
तो आपको अपने बिजनेस को अपने परिवार से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना होगा, क्योंकि आप ये अपने परिवार के लिए कर रहे हो, इसलिए आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते। यहाँ बस ऑन और ऑन है। अपने बेंचमार्क को उठाते रहो ऊपर और ऊपर और ऊपर। एक समय पर 1 इंच कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर रुको मत और कभी गिरो मत। ड्रॉप का मतलब क्या है? 2 घंटे स्विच ऑफ करना, कुंबैया गाना 1 हफ्ते तक कहीं पर आप नहीं कर सकते। आपको अपना ब्रांड, अपना परसेप्शन मैनेज करना होगा कि आप हो एक अपलाइन, आप स्विच ऑन हो, क्योंकि आपका डाउनलाइन वहाँ जो वही त्यौहार नहीं मना रहा है वो कंफ्यूज होगा शायद कि मेरा अपलाइन पिछले 1 हफ्ते से कहाँ गायब है। ये याद रखो। मैंने ये सीखा था जापा और दातोश्री को देखकर। मैं दीपावली के लिए गया, दातोश्री विजय ने कहा जैसे वो कोई नेटवर्किंग इवेंट हो, सभी वहाँ थे। हमने बिजनेस की बात की, हमने भविष्य की बात की, हमने सपनों की बात की, हमने परिवार की बात की, हमने दातोश्री के विजन की बात की। हम इंस्पायर होते हैं उनसे। आर यू गाइज विद मी? वो समय आ गया है याद रखने का कि आप बेंचमार्क हो। 2 डाउनलाइन आप बेंचमार्क हो, 1 डाउनलाइन आप बेंचमार्क हो, 1000 100 डाउनलाइंस आप बेंचमार्क हो। बेंचमार्क होने का पर्पज़ है उसे बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, ताकि और ज़्यादा लोग बढ़ सके एक साथ।